नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सबका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साथियों, यहाँ पे डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय रेल से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके रेलवे एसएससी वाले परीक्षाओं में यहाँ से आप लोग को कभी कभी पूछ दिए जाते हैं रेल से संबंधित। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से देख सकते हो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, और ये वेबसाइट टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। पहला प्रश्न हमारे पास है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो देखिए, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है वो अमेरिका देश की है साथियों, याद रखना है। विश्व की बात हो रही है विश्व स्तर पर, तो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किसकी है, तो अमेरिका की। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो याद रखना है साथियों, सभी को पता हुआ 1853 में चला था, लेकिन 1853 में कब चला था ये आपको, और ये बंबई से ठाणे के बीच में चला था, ये भी आप लोग को पता होगी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और ये कब चली थी प्रथम रेलगाड़ी, तो याद रखना है आप लोग को 16 अप्रैल 1853। कब चालू हुआ था, 16 अप्रैल 1853। दो का बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। थर्ड नंबर है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो देखिए, भारत में जो विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन वर्ष था, प्रारंभ जो स्टार्ट हुई थी, वो याद रखना आप लोगों को 3 फरवरी 1925। मतलब 1925 से जो है वो इलेक्ट्रिक जो है ट्रेन, इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पे शुरू हो गया था चलना। ठीक है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला है कि पहला रेल अधिनियम कब बना। देखिए, भारतीय कानून में जो पहला रेल अधिनियम बना था वो था 1890 में। कब बना था, 1890 में। तो सही उत्तर 4 का बी, ये अंग्रेज शासनकाल में ही बना था। ठीक है, अगला है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है। मतलब सबसे बड़ा जो है यहाँ पे नियुक्ति, मतलब रोजगार देने वाला जो है क्या चीज है, इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, रेल उपक्रम या फिर नौ परिवहन। तो सही उत्तर की बात करेंगे रेल उद्योग, मतलब रेल उपक्रम। ट्रेन मतलब रेलवे विभाग में साथियों, यहाँ पे रेलवे परीक्षाओं में आप लोग को पता ही होगा सबसे बड़ी भर्ती होती है। तो सबसे बड़ा नियुक्ति मतलब रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो रेल क्षेत्र है, मतलब रेल उपक्रम है। तो 5 का सही उत्तर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। अगला है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। तो उस उसके जो नाम है, क्या नाम है साथियों, ये आप लोग को बताना है। तो उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेल, डाक और तार सेवा शुरू किया गया था। तो 6 का डी आंसर हो जाने वाली है। अगला है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो देखिए साथियों, भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो हुआ था, आपको याद होनी चाहिए, 1950 में। 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। तो याद होगा आप लोग को, कोलकाता में। कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए साथियों। ठीक है ना, जो हुआ था साथियों ये आपका 1984 में। 1984 में ही स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे, कोलकाता में पहली मेट्रो सेवा। अगला है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया, उस वर्ष का नाम है साथियों 1924 से 25। ठीक है, 1924-25 में क्या किया गया, सामान्य बजट से इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अभी फिलहाल में साथियों उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे ज्यादा दूरी जो तय करने वाली अभी फिलहाल भारत में चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से साथियों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। मतलब असम से तमिलनाडु। ठीक है, असम से तमिलनाडु, डिब्रूगढ़ से आपको कन्याकुमारी, जो लगभग साथियों याद रखना है आप लोग को 4,000 आपको कितना, लगभग 286 किलोमीटर के अप्रोक्स यहाँ पे दूरी तय करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेल के लोगों में कितने सितारे हैं। मतलब भारतीय रेलवे के जो लोगो है साथियों, लोगो जो
लोगो होता है ना, ठीक है ना, उसमें कितने सितारे बने हुए हैं वो आप लोग को उससे पूछा गया है। तो सितारों की जो संख्या है साथियों वो 17 है। कितने हैं? 17 है। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17 सितारे हैं, ठीक है। मतलब प्रतीक जिसको बोलते हैं, लोगो मतलब प्रतीक। अगला प्रश्न हमारे पास कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है साथियों, याद रखना आप लोग को, ये हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। सही उत्तर। अगला कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये हो जाएगा साथियों मुगलसराय, ठीक है। लेकिन इससे पहले का क्वेश्चन जो था, ये आपका सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये पहले था, ठीक है, ये पहले था। लेकिन अब जो हो गया है ये नया हो गया, मतलब न्यू में, ठीक है। हुबली। क्या हो जाएगा साथियों? हुबली। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या है? हुबली है। इसको करेक्ट कर लेना। और इसका जो है सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है मुगलसराय। अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। अगला है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो भारतीय रेलवे में फिलहाल अभी साथियों याद रखना है आप लोग को, टोटल जो जोन हो गए हैं वो 18 जोन हो गए हैं। कितने जोन हो गए हैं? 18 जोन। अगला प्रश्न है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो रेल दिवस जो साथियों यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, तो उसी के डेट के अप्रोक्स में यहाँ पे 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाई जाती है। तो याद रखना है 16 अप्रैल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है ये आपका पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 18 है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है साथियों ये स्थित है बड़ौदा में, ठीक है, गुजरात बड़ौदा में स्थित है। 18 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 19 है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी, ठीक है ना। तो देखिए पूर्वी, पूर्व मध्य रेलवे ने है पूर्वी, ओनली पूर्वी रेल का जो पूर्वी रेल जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? ये आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। से उत्तर 19 का डी। ये था पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। पूर्व मध्य जैसे यहाँ पे है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर बिहार, ठीक है, हाजीपुर बिहार। अगला है कि भारत के किस शहर में साथियों, प्रश्न हमारे पास कि भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पे दो रेलवे जोन के मुख्यालय है? वो शहर है मुंबई। क्या नाम है साथियों? मुंबई, ठीक है, याद रखना है मुंबई। पूर्वोत्तर समांतर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए पूर्व और उत्तर सीमांत रेलवे, ये तो था पूर्वी रेलवे का, पूर्वी रेलवे, ठीक है ना। ये है आपका पश्चिमी रेलवे मुंबई। मुंबई क्या है साथियों? ये आपका पश्चिमी रेलवे हो जाता है, ठीक है ना, पश्चिमी रेलवे मुंबई हो जाता है। और गोरखपुर की बात करेंगे साथियों हम लोग, तो गोरखपुर में हो जाता है पूर्वोत्तर रेलवे। क्या हो जाएगा ये? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है ना। क्या यहाँ पे पूछा गया? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये मालीगांव हो जाएगा। तो से उत्तर 22 का ए। टोटल इसी तरीके से कितने जोन है यहाँ पे साथियों, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। जो रेलवे जोन है वो 18 जोन में बांटा गया है। और भर्ती बोर्ड जो है रेलवे भर्ती बोर्ड, वो टोटल 21 भर्ती बोर्ड है, ठीक है। अगला है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है ये आपको याद होनी चाहिए साथियों, वो होता है 1.67 मीटर। कितना होता है? 1.67 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर जो होता है वो मीटर गेज का होता है, ये आपका मीटर गेज हो गया, ठीक है ना। और 0.762 जो होता है ये आपका नैरो गेज का होता है, नैरो गेज, नैरो गेज होता है, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं। तो ब्रॉड गेज सबसे बड़ा होती है, उसके बाद मीटर गेज, उसके छोटा नैरो गेज। अगला है कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो विद्युत रेल इंजन का जो निर्माण होता है साथियों, याद होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, चितरंजन में। कहाँ पे? चितरंजन में। ऑप्शन नंबर 24 का डी आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ का गठन कब हुआ? तो देखिए आरपीएफ का जो गठन हुआ था ये 1882 में हुआ था। कहाँ पे? 1882 में। किस इसमें? 1882 में। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी?
तो देखिए, देश की प्रथम महिला जो रेल मंत्री थी उसका नाम था ममता बनर्जी, जो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी वो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, डीजल इंजन रेल का जो निर्माण होता है वो आपको वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है? वाराणसी। अगला है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत यानी राज्य में स्थित है? देखिए, कपूरथला जो है साथियों, याद रखना है आप लोग को, ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। तो 28 का ए करेक्ट हो जाएगी। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? तो देखिए, राजधानी एक्सप्रेस जो सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है, अभी फिलहाल वंदे भारत हो गई है, लेकिन इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस ही था। तो इसका जो परिचालन शुरू हुआ था साथियों, तो ये हुआ था, आपको याद होनी, आपको यहाँ पे 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। सही उत्तर हो जाएगी 1969। 29 का सी हो जाएगा। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन 1 मार्च 1969 को शुरू हुई थी। 1 मार्च। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये दिल्ली से हावड़ा। कहाँ से? दिल्ली टू हावड़ा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? द्वितीय, एक होता है फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। तो द्वितीय में जो होता है साथियों, याद रखना है आप लोग को, द्वितीय में जो शयनयान मतलब सोने का जो सीट होता है वो कितनी होती है? वो होता है 72 या फिर 78। कितना होता है? 72 या फिर 78 होती है। ठीक है, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा 30 का डी। अगला प्रश्न है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो देखिए साथियों, रेल यात्री बीमा योजना जो है ये लागू किया गया था आप लोग को कितने ईस्वी में? तो ये 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। तो सही उत्तर 31 का डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। 31 का डी, सॉरी 31 का बी, बी सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्लू चिप के नाम से जाने जाने वाला जो है वो दक्षिण पूर्व रेलवे को हम लोग ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 32 का ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो रेलवे जोन जो है सबसे ज्यादा लंबाई वाली जो है उस जोन का नाम है साथियों उत्तर रेलवे। क्या नाम है? उत्तर रेलवे। 33 का सी हो जाएगा उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहली जो है रेल का परिचालन जो विश्व में हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। याद रखना, इंग्लैंड में हुआ था। अगला है कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है? देखिए, कोंकण जो रेलवे है उससे लाभान्वित राज्य जो है वो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तीनों है। तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का डी हो जाएगा, तीनों। ठीक है, अगला है कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए, शुरू हो गया, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो तो 1984 में हुआ था जो इसका पहला मेट्रो था, लेकिन दिल्ली मेट्रो जो है शुरू हो गया था आपको 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? 2002 में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। तो 37 का सी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। 38 है कि आईआरसीटीसी का तात्पर्य मतलब आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो महिलाओं के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है साथियों ये मुंबई में चलाई जा रही है। अगला कि भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो ये करता है बेंगलुरु में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो भारतीय रेल जो है साथियों ये 69 डिवीजन में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे 41 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चंस किए हैं जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, भारतीय रेल से। ठीक है ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर, ताकि इसी तरीके से आप लोग को हर रोज किसी न किसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।